मैं मोहिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेस में। जैसा कि आज हमारा संस्कृत का तीसरा लेक्चर है जो है माहेश्वर सूत्र, जो हमारे टेट सीटेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत से स्टूडेंट का कंप्लेन आता है कि उन्हें माहेश्वर सूत्र याद करने में बहुत ही कठिनाई आती है। तो आज हम सरल और आसान शब्दों में माहेश्वर सूत्र समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रकरण माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र को माहेश्वर सूत्र कहते क्यों हैं, इसके बारे में सबसे पहले बताना चाहेंगे। माहेश्वर सूत्र की कहानी एक श्लोक के माध्यम से बताया जा सकता है। वो ये है, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम ऊर्धर्त काम सनकादि सिद्धाम एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। नटराज राजो, नटराज भगवान शिव को बोलते हैं और हमारे भगवान शिव क्या करते हैं, नृत्य करते हैं या तांडव करते हैं, जो भी कहिए। तो जो हमारे भगवान शिव हैं वो अपने नित्य के अवसान मतलब समाप्ति होता है। नित्य की समाप्ति पर अपने ढक्काम मतलब डमरू को, ननाद मतलब बजाया, नौ पंचवारम, नौ मतलब नौ, पंच मतलब पाँच, नौ और पाँच, वारम मतलब बार, नौ पाँच कितने होंगे, 14। तो भगवान शिव ने अपने नित्य के समाप्ति पर अपने जो डमरू है उसको 9 और 5 बार अर्थात 14 बार बजाया। सनक उद्धर्त कामय सनकादि सिद्धांत, सनकादि सिद्धांत हमारे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 जो ऋषि हैं ये हमेशा ही अपने बाल्यावस्था में रहे और सदैव ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करते रहे हैं। उन्हीं को ज्ञान देने के उद्देश्य से शिव सूत्र जालम उन्होंने क्या दिया, माहेश्वर सूत्र। शिव सूत्र जालम मतलब माहेश्वर सूत्र, जो हमारे माहेश्वर सूत्र उसी को शिव सूत्र जालम कहते हैं। तो अब क्या कहेंगे, भगवान शिव ने नित्य के समाप्ति पर अपने डमरू को 9 पंचवारम, 9 और 5 अर्थात 14 बार बजाया। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषियों को ज्ञान देने के उस उद्देश्य से, जिसमें क्या था, ये शिव सूत्र जालम अर्थात माहेश्वर सूत्र थे। आइए, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। और माहेश्वर सूत्र नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये भगवान महेश अर्थात शिव जी के ही द्वारा दिया गया, मतलब बताया गया, उन्हीं के जरिए निकला, इस वजह से इसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। देखिए यही बात यहाँ लिखी गई है, भगवान महेश अर्थात शिव से उत्पन्न है, इसलिए इसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। परंपरा के अनुसार महेश्वर ने अपने नित्य की समाप्ति पर 14 बार डमरू बजाया, उससे 14 ध्वनियाँ निकली जिसे पाणिनि ने प्राप्त किया, मतलब पाणिनि को वो समझ आया और उन्होंने उसे लिखा। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया। माहेश्वर सूत्र को वर्ण समन्वय, संज्ञा सूत्र, शिव सूत्र और प्राण सूत्र तथा प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। ये इसके अलग अलग नाम हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्ड समन्वय क्यों, ये नाम इनको क्यों दिया गया, इसके बारे में अभी जब हम पूरा बता देंगे तो बताएंगे ऐसा नाम क्यों इसका पड़ा। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप समझिए ध्यान से, जो हमारा माहेश्वर सूत्र है उसका जो 10वां सूत्र है, 10वां सूत्र क्या है, जब गढ़ 10, पूरे माहेश्वर सूत्र में बस एक ही ऐसा सूत्र है जिसका जो नंबर है वो भी 10 है और उसके अंत में भी 10 है। वो गाना सुना है, जिसके आगे जी और जिसके पीछे जी, अर्थात वो है हमारे जीजा जी। सेम इनकी कंडीशन भी वैसी ही है। इस सूत्र के भी आगे 10 होता है और पीछे 10 होता है। तो ये बनता है जब गढ़ 10। तो नंबर याद रखिए, 10वें स्थान पर किसका नाम आता है, जब गढ़ 10। आइए 11वें नंबर पर,
माहेश्वर सूत्र में जो सबसे लंबा सूत्र है, सबसे बड़ा सूत्र जिसको कह सकते हैं, वो हमारे 11वें नंबर का सूत्र है। अब ये मत कहिएगा मैम स्टार्टिंग से क्यों नहीं बता रही हैं, इसलिए क्योंकि आपको याद करवा रहे हैं, वो तो बुक में भी आपको मिल जाएगा, पहले आप याद करिए। तो आइए तीसरा 11वां सूत्र बताते हैं। खफ छठत चट तव। खफ छठत चट तव। कभी आप ट्रेन से जब यात्रा करिएगा तो आप ट्रेन का जो आवाज़ होता है ना, जब ट्रेन की पहिया पटरियों पे चलती है तो ध्यान से उसकी आवाज़ सुनिएगा। वो चलती है तो कैसे चलती है? खफ छठत चट तव, खफ छठत चट तव। तो उससे याद करिए हमारा 11वां सूत्र। एक तो पहले 2 का पेयर बनाइए, फिर 3 का, फिर 4 का। तो ध्यान, ट्रेन का वो आवाज़ ध्यान रखिएगा। खफ छठत चट तव, खफ छठत चट तव, खफ छठत चट तव। तो याद हुआ? आइए 12वां सूत्र। 12वां सूत्र है कपय। जब आप बाजार जाते हैं तो कितना कप खरीदते हैं? 6 या 12? 6 खरीदेंगे तो भी कम पड़ जाती। बहुत लोगों की फैमिली बड़ी होती है, गेस्ट आ जाते हैं तो बोलते हैं 6 तो कम पड़ जाती है, हमें 12 कप लेने चाहिए, अर्थात 1 दर्जन। तो 12 कितना, बाजार गए तो कितने कप लिए? 12 कप। ठीक, 12 कप लिए। और कभी कभी जब गेस्ट आ जाते हैं तो समय पे कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, इतने कप तो खरीदे थे बट समय पे एक भी नहीं मिल रहा है, एक ही कप दिख ही नहीं रहा है। तो जो हमारा 12वें नंबर का सूत्र क्या हो गया? कपय। एक भी कपय दिख ही नहीं रहा है, कहते हैं ना। तो ठीक है, 12वां हमारा सूत्र क्या हो गया? कपय। फिर आते हैं 13वें सूत्र पर। श श श र। ठीक, हमारा जो वर्ड माला है उसमें 3 वर्ड ऐसे हैं जिसको बोलने में ना सेम लगते हैं, जैसे श श श, तीनों सेम उच्चारण करते हैं ना। तो ये बताइए, ये आगे का 3 भूल जाइए। अगर हम इतना देखें तो आगे का 1 भूलिए, ये 3 है ना, 13 का 3 लिए तो 3 सेम वर्ड कहाँ आएंगे उच्चारण वाले? स श श, 3 होते हैं ना, तो 13 में मतलब 1 को ढके रहिए, सोचिए 3 कहाँ आएंगे? तो इसी 13 वाले में श श श र। तो ये नंबर कभी गलत नहीं, नंबर याद रखिएगा, क्रम बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा हमारा जो 14वां है वो है सूत्र हल। अच्छा बताइए, जब हमारा 14 सूत्र याद हो जाएगा तो आपकी समस्या क्या हो जाएगी? हल। ठीक है, 14 सूत्र याद करने के बाद हमारा समस्या क्या हो जाएगा? हल। तो 14वें में सूत्र क्या हो गया? हल। समझ गए? तो बताइए 10वां क्या हुआ? जब गढ़ 10, जिसके आगे 10 और जिसके पीछे 10। फिर 11वां सबसे लंबा सूत्र, जब खफ छठत चट तव। ट्रेन की पटरी कैसे बोलती है? खफ छठत चट तव, खफ छठत चट तव। ठीक, याद हुआ? फिर 13वां सूत्र, 12वां सूत्र। 12वां में कप, कितने कप खरीदे थे? 12। तो कपय नहीं मिल रहा है, याद आया? ठीक है, तो 12वें नंबर पे क्या होगा? कपय। फिर 13वें नंबर पर तो पूरे वर्डमाला में 3 वर्ड होते हैं ऐसे जो सेम साउंड करते हैं, जैसे श श श र। तो तीसरे पे कौन आ जाएंगे? 13वें पे 1 छुपा लिया, मतलब 3। तो श श श र, 3 श आ गए। 13वें पे क्या आया? शशर, श श श र। और 14वां, जब 14 सूत्र याद हो गए तो 14वां सूत्र क्या हो गया हमारा? हल। ठीक, तो हमारी समस्या ही हल हो गई। तो 14वां सूत्र हमारा क्या बनता है? हल। अब आइए, अब हम बताते हैं, अब उल्टा चलिए। 10 से लेके 14 तक रट गए। अब हम 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 ऐसे आगे का सूत्र याद करेंगे। तब चलिए 9वां,
घड़ धस। हमारी एक फ्रेंड थी जो उत्तराखंड में रहती थी। वहाँ पे तो जानते ही आए दिन लैंडस्लाइड होते रहते हैं, या कभी कभी धरती भी धंस जा रही है, तो वो तो आपको न्यूज़ में हमेशा सुनने को मिलता होगा। तो उनका भी घर उत्तराखंड में था, और 9वें नंबर का जो जिस सोसाइटी में रहती थी, उनके घर की जो संख्या थी वो 9वें नंबर का था, और उनका घर भी धंस गया। तो 9वें नंबर पे हमारा क्या सूत्र हो जाएगा? जब घड़ धस, 9वें नंबर का सूत्र क्या होगा? घड़ धस। समझ गए? तो उनका घर धस गया, 9वें नंबर का था, 9वां नंबर घड़ धस। फिर आते हैं 8वां, झ भ ई, झभई। इसको क्या बोलते हैं? झभई। 8 को लिखने में क्या है? बड़ा झंझट है, ठीक है। 8 को लिखने में क्या है? बहुत झंझट है। झा को भी लिखने में बहुत झंझट है। तो 8वें नंबर पे क्या आया? झभई। फिर आता है 7वें नंबर का सूत्र। 7वें नंबर का सूत्र क्या है? यम यम गढ़ नम, यम गढ़नम। अच्छा, हम लोग जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? ञा, माँ, ना, अंगा, ठीक है। तो ये सब हम किससे बोलते हैं? नाक से बोलते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या है? 5वें वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका, ठीक है। तो और ये देखिए 7 जो होता है, 7 का जो अगर शेप देखें तो ये कैसा होता है? अगर इसे उल्टा बनाएं तो कैसा शेप दिखता है? ये भी एक नाक की तरीके से दिखता है ना। तो ध्यान रखिए, ये 7वें, जब इसको उल्टा करके देखिए, ये नाक का शेप दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे 5वां वर्ड नासिक के आ जाएगा, यम गढ़नम। अब आइए छठे नंबर का सूत्र। छठा का लड़। एक बार ट्रेन में सब लोग जा रहे थे, एक लड़के की छः से याद रखिए छक्का, ठीक है। बोलने के लिए ऐसे गलत मत लीजिएगा, बस याद करने के उद्देश्य से समझिए। 6 से समझिए छक्का। छक्के से क्या हो गई? लड़ाई। ट्रेन में यात्रा करते समय किससे लड़ाई हो गई? छक्के से लड़ाई हो गई। तो छठे नंबर का सूत्र क्या हो गया? लड़। आइए 5वें नंबर का सूत्र, है वरट, ठीक है, वरट। हमारा जो कॉलेज था उसके बीचों बीच एक वट का वृक्ष लगा हुआ था। मेरे कॉलेज के बीचों बीच वट का वृक्ष लगा हुआ था, और एक घोड़ा था। घोड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? और है घोड़े का एक अन्य नाम क्या है। उस वट से घोड़े को बांध दिया गया, मतलब है को बांध दिया गया। तो वट है को वट से बांध दिया गया, बस इतना ही आपको रटना है। तो क्या बन गया? है वरट, ठीक है, वरट। 5वें नंबर का सूत्र क्या हो गया? है वरट। अब आइए, अब आता है हमारा चौथे नंबर का सूत्र। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ठीक। चौथे नंबर का सूत्र, ऐ औ च। एक बार हम जा रहे थे, रास्ते में एक बूढ़े बाबा थे, दर्द से वो कराह रहे थे, बोल रहे थे ऊह आह ऐसे बोल रहे थे। तो हम जल्दी से गए दुकान पे, एक विक्स की डिबिया लाके उनको दे दिए। बोले बाबा जी लगाइए, बट आह मत करिए, करना है तो आई आउच करिए। क्या करिए? आई आउच। क्यों? क्योंकि जो विक्स का डिब्बा है ना, वो कितने का है? 4 रुपए का। कितने का है? 4 रुपए का। तो हमारे चौथे नंबर का माहेश्वर में सूत्र क्या है? आई आउच। मुंह से बोलिए, आई आउच। चौथे नंबर का सूत्र आई आउच। अब तीसरे नंबर का सूत्र देखिए, ए ओम ग। क्या है? ए ओम ग। एक बात याद रखिए, कभी भी जो एक ए होता है ना, इस पे एक चोटी जो होता है,
एक ही चोटी होता है, दो चोटी कभी नहीं होता है, दो चोटी कभी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ओ पे भी देखिए जो एक चोटी होता है वो कभी भी दो यहाँ नहीं आता, दो में तो नहीं आएगा, तीसरे में चौथे में ये आ चुका है। तो ये बताइए जब दो नहीं है तो ये एक ही जगह कौन सा बचा, तीसरा, तो तीसरे पे जो हमारा सूत्र है वो क्या होगा, ए ओ ग। और अब बताइए दूसरा री री क, री क, इसको आपको याद ही नहीं करना है, दूसरे सूत्र आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं जिस चीज़ को आप याद ही मत करिए, भूलने की कोशिश करिए, वो जानबूझ के याद आती रहती है, वो बात हमेशा याद आती रहती है। तो जिसको आप याद ही नहीं करना चाहते हैं या भूलेंगे तो वो हमेशा याद ही रहती है, तो दूसरे को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सूत्र क्या हो गया, रील री क, हमेशा आपको याद रहेगी। और पहला है आ ई उ ड़, इसको हमेशा आपको याद करना है, पहले को हमेशा आपको याद करना है। क्या है, आ ई उ ड़, तो दूसरा याद ही नहीं करना है रील री क, तो वो तो याद हो गया। और पहले को हमेशा याद रखना, तो वो तो याद रहेगा ही रहेगा, तो बन गया आ ई उ ड़। तो आइए रटिए, तो पहला सूत्र क्या है, आ ई उ ड़, दूसरा रील री क, तीसरा ए औंग, चौथा ए औ च, ठीक, ए औ च। फिर 10वें पे सीधे चले जाइए। देखिए क्रम टूटना नहीं चाहिए, क्रम अगर आपने गलत कर दिया तो माहेश्वर सूत्र से अभी आगे और भी प्रकरण जुड़े हुए हैं, तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो गया। तो क्रम हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। 10वें में जिसके आगे 10 पीछे 10, जब गढ़ 10, क्या हो गया, जब गढ़ 10। फिर 11वां सूत्र सबसे लंबा, ट्रेन वाली, खफ छटत चटताओ, खफ छटत चटताओ, ठीक। 12वां कपय, 12 कप, ठीक। 13वां श श श र, ठीक। 14वां हल, हो गए 10 से 14, 4 आपका यहाँ से कवर हो गया, आ ई उ ड़, रील री क, ए औंग, ए औ च, ठीक। वट के वृक्ष से क्या बना था, है, तो है व रट, लड़ाई किससे हो गई, छक्के से, तो छठा लड़, ठीक। फिर 7वां इयम गणनम, 7 की शेप कैसी है, नाक की तरह, तो नासिका वाली के व्यंजन कौन कौन से हैं, इयम गणनम, इयम गणनम, ई एम ग ड न म, ठीक। और 8वां का लिखने में बड़ी झंझट है, झबई, ठीक। 9वां घर धस गया, घड़ धस। फिर 10वां जब गढ़ 10, अब शुरू से फिर से याद होगा, हो गया इधर कवर 9 तक। अब स्टार्टिंग से बोलिए, आ ई उ ड़, रील री क, वो जो हमने ट्रिक बताया वो आप अपने दिमाग में रखिए और एक लाइन से क्रम से बोलते जाइए। आ ई उ ड़, रील री क, आ ई उ ड़, रील री क, ए औंग, ए औ च, आ ई उ ड़, रील री क, ए औंग, ए औ च, ठीक। अब आइए, है वरट, है वरट, लड़, इयम गणनम, इयम गणनम, झबई, 9वां घड़ 10, 9वां गढ़ 10, 10वां जब गढ़ 10, 10वां जब गढ़ 10, 11वां खफ छटते चटताओ, खफ छटते चटताओ, ठीक। 12वां कपय, 13वां शशर और 14वां हल। याद हो गए, ठीक। ऐसे 3-4 बार जब आप दोहराएंगे ना तो खुद ब खुद आपको रट जाएगा, ठीक है। आइए अब इसके बारे में और इसका पोस्टमार्टम करते हैं। चलिए देखिए, जो शुरुआत के हमारे 4 सूत्र हैं, माहेश्वर सूत्र के जो 4 स्टार्टिंग के सूत्र हैं, आ ई उ ड़, रील री क, ए औंग, ए औ च, कौन से, आ ई उ ड़, रील री क, ए औंग, ए औ च, ये हमारे स्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्वर। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, 9। कौन कौन से, आ ई उ ड़, रील री क, आ ई उ, रील री क, ए औ, ए औ, ठीक। तो ये देखिए चारों का, आ ई उ, रील री
ए ओ ऐ ओ। ये क्या हो गए? 9 स्वर। ये हमारे 9 स्वर रिप्रेजेंट करते हैं। शुरुआत के ये दोनों, देखिए शुरुआत के, समझते रहिए, शुरुआत के ये दोनों जो है वो 5 मूल स्वर को रिप्रेजेंट करते हैं। शुरुआत के 5 मूल स्वर को बताते हैं, ठीक। और बाद के ये जो दोनों हैं ये किसको बताते हैं? संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर। संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4, ठीक। पहले तो ये बताइए, 4 माहेश्वर सूत्र के 4 स्टार्टिंग के सूत्र क्या बताते हैं? 9 स्वरों को, जिसमें शुरुआत के तो 5 मूल स्वरों को और बाद के दोनों संयुक्त स्वरों को, जिनकी संख्या 4 है, उसको बताते हैं, ठीक। अब आइए आते हैं इसके नीचे। ये देखिए, जो 5वां और छठा सूत्र हमारा है वरट और लड़। 5वां छठा सूत्र ये किसको बताते हैं? अंतस्थ वर्ड को। अंतस्थ वर्ड को, ठीक। इनकी संख्या के सूत्र क्या बताता है? अंतस्थ वर्ड को, जिनकी संख्या क्या है? 4। जिनकी संख्या क्या है? 4। ठीक। या व र ल, ठीक। इनकी संख्या क्या है? 4 है। या व र ल। फिर 7वां नासिका अर्थात पंचमाक्षर को बताते हैं। पंचमाक्षर को बताते हैं, ठीक। पंचमाक्षर य म अंगा ड न, ठीक। पंचमाक्षर को बताते हैं। हमारा 8वां सूत्र क्या है? वो है झभई और घड़ धस, ठीक। झभई और घड़ धस, ये हमारे वर्णमाला को के चौथे वर्ड को बताते हैं। किसको बताते हैं? चौथे वर्ड को वर्णमाला के चौथे वर्ड को बताते हैं। क्या? झ भई और घड़ धस। अच्छा, एक चीज़ और, माहेश्वर सूत्र में पहले देखिए, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो पहला 5वां वर्ड पहले आता है, ठीक। फिर चौथा आता है, फिर तीसरा आता है, फिर दूसरा, फिर और पहला। इसमें उल्टा चलता है, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ठीक है। तो पहला 5वां आ गया, फिर चौथा वर्ड आया। अब आइए तीसरा वर्ड। ये जो हमारा ये वाला जो सूत्र है 10वें नंबर का, वो तीसरे वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तीसरे वर्ड को। फिर ये 11वां और ये 12वां, ये पहले और दूसरे वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। किसको किसको? पहले और दूसरे, ठीक है। इसमें जो स्टार्टिंग के, ये देखिए लास्ट वाला च ट त और कप है, ये किसको? पहले वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये पहले वर्ड को रिप्रेजेंट कर लिया, और ये जो वर्ड है ख फ छ ठ, ये किसको बताता है? ये दूसरे वर्ड को, ठीक है। इसमें ये पहले और ये दूसरे को, ठीक। आइए, जो 13वां वर्ड है वो ऊष्म वर्ड को बताता है। किसको? 13वां और 14वां। जो 13 और 14 किसको बताता है? ऊष्म वर्ड को। ऊष्म वर्ड जो कितने हैं? 4 है ना। श श श ह, ठीक। श श श ह। तो इतनी बातें आपको समझ में आई? एक बार और रिवाइज करते हैं। देखिए, शुरुआत के 4 सूत्र किसको बताते हैं? स्वर को।
और बाकी के 10 जब स्वर हो गए 4 तो बचा 10, तो 10 किसको बताएंगे? व्यंजन को। तो शुरुआत के 4 किसको बताएं? स्वर को। और बाद के 4 10 शुरुआत के 4 स्वर को और बाद के 10 व्यंजन को। ठीक, तो अब आइए अब उसको भी बताते हैं आगे। 4 स्वर, ठीक है, 4 स्वर, फिर आता है 2 हैवरट और लड़, 5वां छठा अंतस्थ व्यंजन को बताता है। फिर सातवां आता है पंचमाक्षर को, 8वां 9वां चौथे वर्ड को बताता है, 10वां तीसरे वर्ड को, और 11वां 12वां सूत्र पहले और दूसरे वर्ड को, 13 14 किसको बताते हैं? ऊष्म वर्ड को। तो समझ गया सब लोग? आइए अब यही चीज़ यहाँ पे चार्ट के माध्यम से बताया गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट्स में अपने बना लीजिएगा। जो हम आपको समझा चुके हैं वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ये सूत्र इस प्रकार है, आई ऊड़ रीलिक एयोंग एयोच, ये स्वर को बताते हैं। ये 5 साधारण मूल स्वर हो गए और ये 4 मिश्रित स्वर, ये दोनों। ठीक, फिर आता है हैवरट लड़, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन को बताते हैं, जिसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। फिर आता है पंचमाक्षर यम गण नम। ठीक, और ये देखिए 8वां 9वां चौथे वर्ड को बताते हैं, झभई घड़दस। ठीक, घ छ ढ ध भ। ठीक है, ये हमारे चौथे वर्ड हो गए। अब आता है 10वां सूत्र, तीसरा वर्ड बताता है। 11वां हमारा 11वां और 12वां पहले और दूसरे वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। फिर 13 14 ऊष्म वर्ड को। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको माहेश्वर सूत्र रट गया होगा। ठीक है, अगर आपने ईमानदारी से मेरे साथ बोला होगा, चीज़ों को दोहराया होगा, तो आपको माहेश्वर सूत्र रट गया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ आप लोगों से। ठीक है, आइए माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी होती है? 14। ठीक है, पूछता है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 14, जिसमें से 4 स्वर को बताते हैं और 10 सूत्र व्यंजन को बताते हैं। ठीक, 4 स्वर और 10 व्यंजन। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप लोग नोट जरूर करिएगा। कौन सा वर्ड माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है? कौन सा वर्ड माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है? तो सिर्फ हा ऐसा वर्ड है जो माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है। आइए बताएं, दिखाएं आपको कहाँ कहाँ आया है। देखिए यहाँ पे देखिए, एक हैवरट में हा आया है और एक हल में आया है। हैवरट में और हल में, तो ये ध्यान देने की बात है। हा कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो जब अभी आगे प्रत्याहार आएगा तो उसमें जब आपको काउंट करना होगा ना, तो हा को कभी 2 बार नहीं काउंट करेंगे, हमेशा 1 बार काउंट करेंगे। कितनी बार? 1 बार। तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। खैर वो तो हम आगे आपको समझाएंगे ही। आइए, तो ये समझ में आया कौन सा वर्ड 2 बार? हा 2 बार। अब देखिए कौन सा इत संज्ञक वर्ड माहेश्वर सूत्र में 2 बार आया है? इत संज्ञक वर्ड। पहली बात तो इत संज्ञक वर्ड बोलते किसको हैं वो बताएं आपको। देखिए पूरे माहेश्वर सूत्र में जो ये अंतिम वर्ड है ड, रिलिका का, एयोंगा का, अंगा, एयोज का, च, हैवरट का ट, ल, म, य, घ, स, च, व, य, र, ल, यही जो अंतिम वर्ड होते हैं ना, इन्हीं को इत संज्ञक वर्ड कहते हैं। जो अंतिम वर्ड है इन्हीं को इत संज्ञक वर्ड कहते हैं। ठीक है, इन हल, इसे देखिए इसमें हलंत भी लगा होगा। हाँ, इसको हलंत क्यों बनाते हैं? हल इसलिए बनाते हैं कि प्रत्याहार बनाया जा सके। ठीक है, मतलब कोई चीज़, एक चीज़ हो, इनको कभी भी जब वर्ड गिनते हैं ना तो इनको कभी भी काउंट ही नहीं करते हैं, इनको छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। बस आगे आगे के ये जो आदि वर्ड है, पीछे के क्या कहलाते हैं? इत संज्ञक वर्ड। ठीक है, या अंत्य वर्ड। और आगे के जितने वर्ड होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आदि वर्ड। अंतिम वर्ड इत संज्ञक या अंत्य वर्ड, और आगे के आदि वर्ड। ठीक, आदि वर्ड किसको बोलते हैं? पहले वाले, और लास्ट वाले वर्ड को इत संज्ञक वर्ड या अंत्य वर्ड।
ठीक, ये सब जो शब्दावलियाँ हैं ना वो चीज़ ध्यान में रखिए, क्योंकि अभी इसका आगे बहुत यूज़ है, इसलिए हम बता रहे हैं। ठीक, तो इनका कभी भी ना इनकी गणना ही नहीं की जाती है, बस आदि वर्डों की ही गणना की जाती है। सब में बस आदि वर्ड की गणना की जाती है। अब बोलेंगे कि मैम जब गणना ही नहीं की जाती है तो लिखने का क्या फ़ायदा, हम लोग का खामखा सर दर्द बढ़ाते हैं। ठीक है, पाणिनि जी ने सर दर्द बढ़ा दिया ना आप लोगों का, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर होता है ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है, उसके पीछे हमेशा कुछ ना कुछ कारण रहता है। हाँ, वो तुरंत हम लोग को नहीं पता चलता है, आगे जैसे जैसे समय बीतता है तब उसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो जब और ये पता क्यों, मतलब इसका कारण क्या वो भी हम आपको बता दें, नहीं तो आप लोग सोचते रहेंगे क्या था क्या था क्या था, तो नींद नहीं आएगी। ठीक, जो ये अंतिम वर्ड है ना ये हमेशा प्रत्याहार बनाने के यूज़ में आता है। किसके यूज़ में? प्रत्याहार बनाना। जब अभी आगे का जो चैप्टर है वो हमारा प्रत्याहार का है, तो इसको बस इसीलिए यूज़ किया गया है कि प्रत्याहार कैसे बने। ठीक, अब विस्तार से हम आपको आगे बताएंगे, सब यहीं जान लेंगे तो आगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो इत संज्ञक वर्ड पूछा था कौन सा 2 बार आता है, तो वो वाला देखिए, ड 2 बार आया, एक यहाँ पे आयुड़ का डा और एक कहाँ गया, एक लड़का, सॉरी, एक आ ई उड़ा का डा और एक लड़का। ये 2 इत संज्ञक वर्ड 2 बार एक ऐसा इत संज्ञक वर्ड है जो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। आइए आगे बताएं। ठीक, प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ड का प्रयोग, यहाँ पे प्रत्याहार लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमारे जो टाइपिस्ट हैं लग रहा है उनसे छूट गया है, तो उस चीज़ को आप खुद नोट कर लीजिएगा। भाई इंसान है, सबसे गलतियाँ हो जाती है। तो प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ड, मतलब वही हलंत का वर्ड का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से। हल वर्ड में देखिए, हल वर्ड कहते किसको हैं? जैसे देखिए डा है ना, आयुड़ में डा है ना, यहाँ पे क्या लगा है? हलंत, इसी को हल वर्ड बोलते हैं। ठीक है, हलंत लगा दीजिए तो हल वर्ड बन जाता है। इन्हीं प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्डों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता है। वही जो हम आपको पहले समझा दिए हैं, जो अंतिम वर्ड होता है जिसको इतसंज्ञक वर्ड होता है कहते हैं, उसको काउंट नहीं किया जाता है। यही ये बात बता रहा है, इन अंतिम वर्डों को इतसंज्ञक वर्ड कहते हैं। ठीक, आप बोलेंगे मैम तो पहले ही समझा दिया। ठीक है, यही बात यहाँ बस लिखी गई है। ये बस इसलिए लिखा गया है कि आप अपने कॉपी या नोट्स में अच्छे से बनाएं, ताकि जब आपको दोहराना हो ना तो आपको कोई दिक्कत ना हो कि ये क्या था ये क्या था। ठीक, तो अंतिम वर्ड क्या हो गया? वो क्या है? इतसंज्ञक वर्ड, और इनको सम्मिलित नहीं किया जाता है, कभी भी इनको काउंट मत करिएगा। ठीक, ये इतसंज्ञक वर्ड कहलाते हैं। अब ये बताइए, जब 14 सूत्र हैं तो सबके अंतिम में हल वर्ड है, तो इतसंज्ञक वर्डों की संख्या कितनी हो गई? 14। ऑब्वियस सी बात है, 14 सूत्र हैं तो 14 इतसंज्ञक वर्ड, इसको तो रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए 15वां सूत्र, कभी कभी अगर ऑप्शन में 14 ना मिले ना तो 15 मिलता है, तो आप कौन सा ऑप्शन मतलब चूज़ करेंगे? 15वां। अब 15वां कहाँ आता है ये भी सुनिए। 15वां जो इतसंज्ञक वर्ड होता है, लड़, जो छठा जो सूत्र होता है लड़, उसके मध्य में जो हरस्व आ आता है उसको हम लोग 15वें इतसंज्ञक वर्ड के रूप में लेते हैं। ठीक है, लड़ के बीच में जो हरस्व आ आता है उसी को 15वें इतसंज्ञक वर्ड के रूप में लेते हैं। ठीक, अगर 14 मिले तो आप 14 मारिएगा, अगर 14 नहीं मिलता है उस कंडीशन में आपको हमेशा 15 वाला आंसर मारना है। ठीक है, आइए। ठीक है, तो ये हमारा माहेश्वर सूत्र कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आइए उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि आपका पढ़ा हुआ कितना मिला। ठीक, पहला, प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कितनी बार डमरू बजाया? ठीक है, कितनी बार बजाया? तो बताइए, आपका आंसर क्या होगा? 14 बार, 9 पंचवारम। ठीक है, ननाद ढक्काम 9 पंच वारम, उन्होंने अपने डमरू को 9 और 5 अर्थात 14 बार बजाया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14। ठीक, आइए
जो दूसरा क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है? माहेश्वर सूत्र का अपर नाम क्या है? माहेश्वर सूत्र का पहला नाम देखिए, माहेश्वर सूत्र कहते हैं। शिव सूत्र, शिव जी से मिला इसलिए शिव सूत्र कहते हैं। अच्छा, वर्ड समन्वय क्यों बोलते हैं ये सुनिए। वर्ड इसलिए बोलते हैं ना कि जितने वर्डमाला के जितने भी वर्ड होते हैं ना, माहेश्वर सूत्र के अंतर्गत रखे हुए हैं, ठीक है, इसीलिए इसको वर्ड समन्वय सूत्र कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा चारों, मतलब उपर्युक्त सभी, तीनों उपर्युक्त सभी। इसका अपर नाम क्या होगा? उपर्युक्त सभी। आइए, जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, आ ई ऊड़ रील ऋक आदि ये 14 सूत्र हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं, ठीक है। ये जो सूत्र हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? अर्थात माहेश्वर सूत्र का एक अन्य नाम क्या है? तो बताइए, इसको हम और क्या कहेंगे? चतुर्दश सूत्र। क्या बोलेंगे? चतुर्दश सूत्र। 14 को संस्कृत में और क्या बोलते हैं? चतुर प्लस 10, 14, मतलब 4 और 10 चतुर्दश, तो इसीलिए इसका नाम और क्या है? चतुर्दश, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आइए चौथा, भगवान शिव के डमरू से निकलकर पाणिनि को क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? ठीक है, तो शिव सूत्र भी प्राप्त हुआ, माहेश्वर सूत्र भी प्राप्त हुआ और चतुर्दश सूत्र भी प्राप्त हुआ, ठीक है। ये तो सारे माहेश्वर सूत्र के ही तो नाम थे, बताया था ना आपको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। चलिए, नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम, यह पंक्ति किस प्रसंग में आई है? तो ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पूरी कहानी इसी में तो बताई गई है माहेश्वर सूत्र की। तो पहला क्या है? माहेश्वर सूत्र के प्रसंग में, शिव सूत्र के प्रसंग में, चतुर्दश सूत्र के प्रसंग में, उपर्युक्त सभी में। तो ये देखिए, इसको तो सेम यही उसका भी नाम है, इसको भी चतुर्दशी तो बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, ठीक। माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में स्वरों की गणना हुई है? स्वर को हमने वर्ड विचार में आपको क्या बताया था? स्वर को अच बोलते हैं और व्यंजन को हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर को अच, व्यंजन को हल, ठीक। तो स्वरों की गणना कितने सूत्र में बताई गई है? क्या बताया था? आ ई उड़ रील ऋक ए ओंग ए औच, ठीक है, आई औच, ठीक। तो कितना हुआ? 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4। आइए, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत कितने सूत्रों में व्यंजन की गणना हुई है? व्यंजन को और क्या बोलते हैं? हल। तो बताया ना, 14 में से 4 जब स्वर के हो गए, बाकी कितने बचे? 10। तो 10 में व्यंजन हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। चतुर्दश सूत्रों में इत संज्ञक वर्डों की संख्या कितनी होती है? बताया ना, 14 या 15। तो इत संज्ञक वर्डों की संख्या कितनी हो गई? 14, क्योंकि माहेश्वर सूत्र हैं कितने? 14। माहेश्वर सूत्र में किस व्यंजन वर्ड की 2 बार गणना की जाती है? कौन से व्यंजन वर्ड की 2 बार गणना की जाती है? तो एक बार जरूर सोचिए कि कौन सा वर्ड ऐसा है। कहीं हाँ तो नहीं है कि रा है, ड़ा है? बताइए, तो हमारा आंसर क्या होगा? हाँ। इसमें पूछा क्या है? व्यंजन वर्ड, ना कि इत संज्ञक वर्ड। ध्यान रखिए, कौन क्या पूछा? व्यंजन वर्ड कौन सी 2 बार आई है, ना कि इत संज्ञक वर्ड। तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा? हाँ होगा। यहाँ ध्यान दे के आंसर दीजिएगा। अभी देखिए आगे आता है, माहेश्वर सूत्र में कौन सा इत संज्ञक वर्ड 2 बार आया है? अब आया ना इत संज्ञक वर्ड। अब बताइए, इत संज्ञक वर्ड कौन सा 2 बार आया है? तो अब ये देखिए, ये तो व्यंजन वर्ड हो गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ड, ठीक। उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है, अंतिम हल, उपदेश वही सूत्र, अंतिम हल होता है, उसकी कौन सी संज्ञा होती है? ठीक है, वही ये पूछ रहा है कि जो सूत्र होते हैं उनका जो अंतिम वर्ड होता है उनकी कौन सी संज्ञा होती है, मतलब उनको क्या कहते हैं? तो बताइए, लोप संज्ञा, इत संज्ञा, गढ़ संज्ञा या टी संज्ञा? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इत संज्ञा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, कौन सा संज्ञा है? इत संज्ञा।
देखिए, जिस वर्ड की इत संज्ञा होती है उसका क्या होता है, उसकी क्या होती है, गणना नहीं होती है। गणना नहीं हुई मतलब क्या हो गया, उसका लोप हो गया। ठीक, तो क्या, गुण, वृद्धि, संप्रसारण, तो हमारा, और लोप, तो आंसर क्या होगा, लोप। इत संज्ञा वर्ड की गणना नहीं होती है, इसलिए उसका क्या होता है, लोप होता है। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। तो माहेश्वर सूत्र दिया किसने, पाणिनि ने। पाणिनि ने ही तो श्लोक सुना था, और उसमें से 14, जब उन्होंने वो डमरू बजाया उसकी आवाज़ से कौन सी 14 ध्वनियाँ निकली, तो उसी हिसाब से उनको मतलब व्यवस्थित किया ना, किसने, पाणिनि ने। तो उन्होंने वर्णमाला को उसी क्रम में तो बांट दिया था। तो जब 14 सूत्र हुए तो 14 खंड हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएगा। माहेश्वर सूत्रों में से कौन सा वर्ड सूत्रांत, सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है। सूत्रांत मतलब सूत्र के अंत में। ये क्वेश्चन एक बार और आया, बस इसका थोड़ा सा भाषा अलग हुआ है। ठीक, क्वेश्चन वही है। तो सूत्र के अंत में 2 बार कौन सा वर्ड आया है, ध्यान दीजिए, वर्ड पूछा है। ठीक है, तो ना ही ये व्यंजन वर्ड बोला है, ना ही ये इत संज्ञा वर्ड बोला है। तो इत संज्ञा दिख रहा है कि व्यंजन वर्ड दिख रहा है, तो व्यंजन तो हमको दिख ही नहीं रहा, ले दे के इत संज्ञक वर्ड दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ड। आइए, तो बताइए, ये अंतिम क्वेश्चन था हमारा। तो बताइए, कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपका पढ़ा हुआ नहीं मिला, और अगर और सारे MCQ मतलब आपको सॉल्व करने हैं डिटेल वीडियो में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम इस चैप्टर से और भी जो अन्य चैप्टर होंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के वीडियो आपसे शेयर करेंगे। ठीक, तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।